आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जेएनयू में एडमिशन ले चुके हैं। हालांकि अभी जेएनयू ने कुछ दिन पहले ही तीसरी कट ऑफ जारी की है अपने कुछ कोर्सेज की। तो जो बच्चे तीसरी कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है उस टॉपिक पे वो आप हमारी तमाम वीडियो दे सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, अगर वीडियो देख के भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे क्वेरी ले सकते हैं। हम आपकी पूरी सही तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर कि हमारी जो वीडियोस है वो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो देखें, अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, बस आज की जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जेएनयू के रिगार्डिंग। वो है फेलोशिप यानी कि स्कॉलरशिप। जेएनयू में किस तरह से स्कॉलरशिप मिलती है, किन बच्चों को मिलती है और कितनी मिलती है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसके लिए कोई एग्ज़ाम देना होता है या उसके लिए कोई क्रेडिट होते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने आज इसका एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया तो आप अपनी स्कॉलरशिप लेने से रह जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको जेएनयू की जो स्कॉलरशिप होती है उसके लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना होता है और वो आपको किस तरह से मिलेगी। क्योंकि अभी तो आप सभी को मालूम होगा जेएनयू बंद है और अभी क्या है एडमिशन चल रहे हैं। जैसा आपको मालूम होगा थर्ड कट ऑफ आई है तो उसके भी अभी एडमिशन चल रहे हैं। और अभी सबसे पहले क्लासेस कब स्टार्ट से होंगी इसकी भी अभी जो बात आई है वो यही है कि जनवरी के लास्ट वीक तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अपने घरों पे अपनी तैयारी करते रहिए, जिस भी आप कोर्सेज में हो। अगर आपको किसी भी कोर्सेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भी हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे इंक्वायरी या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हम आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे फेलोशिप की कि स्कॉलरशिप या फेलोशिप किस तरह से मिलती है। तो जेएनयू में मेनली एमसीएम मिलता है सभी बच्चों को, चाहे आप किसी भी कोर्सेज के बच्चे हों, बीए के हों, एमए के हों, एमफिल के हों या पीएचडी के हों। एमसीएम की फुल फॉर्म होती है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर्म। तो ये सभी कोर्सेज के बच्चों के लिए मिलता है। तो इसके फॉर्म कैसे होता है, इसके लिए क्या अप्लाई करना होता है, इसको मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आता है एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो हिंदुस्तान के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है उनको क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है भारत सरकार। ये होता है एनएसपी। इसके साथ साथ जो बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग करते हैं, जो एमफिल के और पीएचडी के होते हैं, उनको यूजीसी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। और उसके बाद वो बच्चे आते हैं जिन बच्चों का नेट या जेआरएफ क्वालिफाइंग नहीं होता और वो एमफिल और पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनको नॉट जेआरएफ मिलता है जेएनयू की तरफ से। जिस भी आप यूनिवर्सिटी में हो उनका अलग प्रोसेस होता है, उनको भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद और भी इंटरनल स्कॉलरशिप होती हैं जेएनयू की, या फिर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते होंगे तो उनकी सबकी कुछ अपने इंटरनल स्कॉलरशिप होती हैं जो उन बच्चों को दी जाती है जो बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं। और उसके लिए अलग अलग जो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या फिर जो बच्चे टॉप करते हैं उन बच्चों के लिए अलग से कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है। वो हर कोर्स में हर अलग तरीके से है। मैं आपको आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वो चेक कर सकते हैं कि आपको जिस भी कोर्स के होंगे। मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स के हैं, ज्योग्राफी के हैं, हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, इंग्लिश के हैं, बीए के हैं या फॉरेन लैंग्वेजेस के हैं, कि जितने भी कोर्सेज हैं उनकी आपको एमसीएम तो मिलेगा ही, जो आप स्कॉलरशिप जेएनयू की तरफ से मिलती है। उसके अलावा आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए तो उसके बाद भी आपको कोई अवार्ड या फिर कोई स्कॉलरशिप दी जाती है। वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है कि आप किस रैंक में आते हैं। मोस्टली पहले या दूसरे तक ही क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। कुछ मेडल्स भी दिए जाते हैं। तो ये हुआ आपको कोर्स से रिलेटेड। अभी जो आपको नॉर्मल में बता रहा हूँ वो है आपकी जो आपको मिलनी ही मिलनी है, जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप, या शुद्ध देसी ज़बान में जिसको बोलते हैं हम वजीफ़ा। अब इस वजीफ़े के या स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जेएनयू का स्टूडेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की।
और आपका अकाउंट नंबर SBI अकाउंट में होना चाहिए जो JNU का है पर्सनल। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर SBI का अकाउंट नहीं है JNU में, आप किसी भी भारत के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि आपका जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ा सा लेट आता है। जो SBI JNU में है उसके जो बच्चे हैं उनका थोड़ा जल्दी आ जाता है। अब बात करेंगे कि इसकी जो स्कॉलरशिप है वो हमें किस तरह से मिलती है। तो मैं आपको बता दूं इसकी 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। एक तो उन बच्चों को मिलती है जो बच्चे JNU में हॉस्टल रेसिडेंट होते हैं, मतलब जो JNU में पढ़ते हैं और वो हॉस्टल में ही रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो JNU में पढ़ते हैं लेकिन उनको हॉस्टल नहीं मिला हुआ होता है, या फिर वो दिल्ली के रहने वाले होते हैं, तो उनको डे स्कॉलरशिप मिलता है। जो हॉस्टल वाले बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मिलता है और जो डे स्कॉलर होते हैं उनको उनसे थोड़ा सा कम मिलता है। बस इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ही है, लेकिन सबको मिलती है। अब बात करेंगे कि इसमें एग्ज़ाम होता है या क्रेडिट होता है। तो इसमें ना तो आपको कोई एग्ज़ाम देना होता है और ना ही आपके क्रेडिट पे फ़र्क पड़ता है। आपके जैसे ही एडमिशन होगा आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जैसे एग्ज़ाम होगा आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना तो इसके लिए कोई अलग से एग्ज़ाम देना और ना इसकी किसी क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करेंगे कि इसमें मंथली मिलती है या सेमिस्टर मिलती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे तो आप उसको मंथली ले लें या फिर आप चाहें तो उसको सेमिस्टर, यानी कि पूरे एक सेमिस्टर की जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से आपको पूरी सेमिस्टर की स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर आप चाहें तो पूरे साल की एक बार ही ले सकते हैं। लेकिन वो कब मिलेगी वो सबको बाद में मिलेगी। तो उसमें डेट मेंशन होती है कि आपको कब से कब तक की मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसका पूरा परफॉर्मा ही बताऊंगा कि आपको किस तरह से वो परफॉर्मा डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसे किस तरह से भी भरना है। क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि अभी जो एडमिशन चल रहे हैं JNU में, तो अभी जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है वो थोड़ा सा बाद में होगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से अपनी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो किस तरह से अप्लाई करना है। हालांकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही, और मैं कल भी और आज भी जब ये आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने JNU के स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में फ़ोन करके पूछा था कि सर हमारी जो स्कॉलरशिप है, यानी कि जो नए बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए कब तक अप्लाई करना होगा। तो उन्होंने अभी फ़ोन पिक नहीं किया, फ़ोन नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि अभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसेस चल रहा है उसी में सब लोग व्यस्त होंगे। तो जैसे ही मेरी उनसे बात होती है मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको फॉर्म किस तरह से डाउनलोड करना है। जैसे ही कोई नोटिस आता है मैं आपको बता दूंगा कि आपको वो फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका जो फोलियो है, यानी कि जो उसका फॉर्म है स्कॉलरशिप का, वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप सबसे पहले JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जैसे गूगल पे करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पे जाइए और ये ऑफिशियल पेज खुल के आ जाएगा। इसी तरह से फिर उसके आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरव्यू, अबाउट यूनिवर्सिटी, ये इस तरह से सारे कॉलम लिखे हुए हैं, स्कूल, सेंटर, स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट वाले ऑप्शन में जाना है। तो जैसे ही आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ये ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जिसमें एंटी रैगिंग स्क्वाड, क्लब्स, फाइनेंशियल एड, फेलोशिप और स्कॉलरशिप। तो आपको यहाँ पे फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्कॉलरशिप और फेलोशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक नई स्लाइड खुल के आ जाएगी, जिसमें लिखा रहेगा कि आपको कौन कौन सी JNU में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो जैसे ही आप फेलोशिप या स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नई स्लाइड खुल के आ जाएगी, जहाँ पे स्कॉलरशिप, फेलोशिप्स, अवार्ड्स, प्रोसेस फॉलो, फॉर्म्स, नोटिस और कॉन्टैक्ट लिखे हुए हैं। तो अभी जो आपको करना है वो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप पे फॉर्म पे क्लिक करना है। आप नीचे देख भी रहे होंगे कि क्लिक फॉर फॉर्म, तो आपको यहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड करना है और वो आपको फिल करना है। अभी नोटिस नहीं आया जैसे मैंने बताया था, तो जैसे ही नोटिस आता है मैं आपको उसको भर के बता दूँगा। हालांकि मैं अभी आपको बताऊँगा कि वो फॉर्म किस तरह से आपको देखना है, यानी कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। तो और कोर्सेज़ की फेलोशिप भी होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो बच्चे किसी क्लास में टॉप करते हैं या फिर उनके नंबर अच्छे आते हैं तो उनको भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप अलग कोई फाउंडेशन वगैरह होती है, और JNU की जो इंटरनल स्कॉलरशिप होती हैं वो भी मिलती हैं। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए फेलोशिप है जो आपको फिल करना है JNU में, जो एडमिशन ब्रांच होता है, यानी कि जो आपको MCM फिल करनी है अपनी स्कॉलरशिप की,
वो इस तरह से फॉर्म होता है। सबसे पहले तो आपको ऊपर अपना नेम ऑफ द स्कूल लिखना है, यानी कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर इनरोलमेंट नंबर, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो पहला पॉइंट है नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना इसका नाम लिखिए, आपकी कैटेगरी लिखिए, अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका हॉस्टल कौन सा है, अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल का नाम, रूम नंबर वगैरह लिख दीजिए, या फिर आपका डे स्कॉलर है तो आप वहाँ पे डे स्कॉलर लिख सकते हैं। अब अपना ईयर ऑफ एडमिशन, फिर क्लास, फिर आपको पहले एमसीएम मिला है या नहीं उसकी डेट डाल दीजिए, अगर नहीं मिला है तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर है पॉइंट नंबर 8, प्रेजेंटली स्टडी इन क्लास, आप किसी भी क्लास में हो, बीए में हो, एमए में हो, एमफिल में हो या किसी भी क्लास में वो आप लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर अरिवल ऑफ द पीरियड, के आपको कितने पीरियड की चाहिए, आपको अभी मानसून सेमेस्टर की चाहिए तो आप इसमें मानसून सेमेस्टर लिख सकते हैं। और 10 पे है फादर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके जो फादर हैं या कोई भी पेरेंट्स हैं उनका व्यवसाय क्या है। और फिर उसमें 11 है, उसमें आप लिखिए अपनी जो एनुअल इनकम है वो सारे उसमें फिल कीजिए कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो उसमें जो इनकम है वो कितनी लिखी हुई है। और आपको जब ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आपको इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी आपको इसके अपने सेंटर में मेल करनी होगी इसके साथ साथ। फिर आप अपना पैन नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी तो इनकम नहीं है, आपके फादर की होगी, तो पैन नंबर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए। और फिर मदर एम्प्लॉय, यानी कि मदर, आपके फादर नहीं है, आपके मदर की कोई व्यवसाय करती है तो उसके बारे में आप डिटेल फिल कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए। 14वां नंबर आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं और 15वां भी आप ब्लैंक छोड़ दें। और 16 में अगर आपकी एनुअल इनकम से अदर कोई सोर्सेज है तो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं। और आप जो 17वां है, आपके जो फैमिली मेम्बर है वो कितने हैं उसमें आप नीचे लिख दीजिए पॉइंट नंबर 7 में। इस तरह से बस फिर ये नीचे अंडरटेकिंग आपको फिल करना है, जो आपके नीचे लिखा हुआ है उस पर साइन करने हैं, डेट डालनी है और अपने सेंटर को मेल कर देना है। जैसे ही आप सेंटर को मेल करेंगे तो वो वहाँ से वेरीफाई करके आपकी जो स्कॉलरशिप फॉर्म होगा वो एडमिशन ब्रांच को भेज देंगे जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, आपका वेरीफाई कर देगा। आपके जो चेयरपर्सन होंगे आपके सेंटर के, उनके साइन होके वो वहाँ पर चले जाएंगे। आपको इसकी जानकारी आप अपने सेंटर से समय समय पर लेते रहिए, जब इसकी कोई नोटिस आएगा तब इसको अप्लाई करके सबमिट करना है। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं कि आपको ये इस तरह से फॉर्म है जो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार जो प्रोसेस हो उसमें थोड़ी तब्दीली आ जाए। तो जैसे ही कोई इसका अपडेट आता है तो मैं आपको उसकी ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस मैंने आज आपको ये बताया है कि इस तरह से वो फॉर्म होता है। आप चाहें तो खुद भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म कब तक सबमिट करना है या कब तक आएगा, तो आप देख लीजिए। ऑफिशियल नंबर है, जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और मेल भी इस पर लिखी हुई है। आप चाहे तो खुद भी फ़ोन करके वहाँ पूछ सकते हैं कि सर हमें स्कॉलरशिप तक कब तक अप्लाई करना होगा। हालांकि जो आपको अप्लाई करना होगा वो आपके सेंटर पे ही करना होगा, क्योंकि इनके पास सेंटर वाले भेजेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है जेएनयू के फेलोशिप या स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे क्वेरी ले सकते हैं। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्द ही किसी और टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।